हेलो दोस्तों, हमारे चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और हमारे चैनल के इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह माना जाता है क्योंकि यह एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे जीवन संभव है। पृथ्वी हमें पीने लायक पानी, रहने लायक भूमि, रहने लायक एटमॉस्फेयर, सनलाइट और पेड़ पौधे प्रदान करता है। हमारे बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है। इन संसाधनों का यूज़ हम अलग अलग चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं, जो निश्चित ही मनुष्य के जीवन को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाते हैं। आज से कुछ दशक पहले तक कोई प्रदूषण के समस्या को गंभीरता से नहीं लेता था। प्रकृति से संसाधन प्राप्त करना मनुष्य के लिए सामान्य बात थी। उस समय बहुत कम लोग ये सोच सके थे कि संसाधन का अंधाधुंध उपयोग हानि भी पहुंचा सकता है। हम जितना भी प्रकृति से लेते, प्रकृति उतना संसाधन दोबारा पैदा कर देती। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति का भंडार असीमित है, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी बढ़ने लगा। वनों को भी काटा गया, अक्षों के लिए ज़मीन को खोदा गया। मशीनों ने इस काम को और भी तेज़ कर दिया। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव लोगों को पर्यावरण पर दिखने लगा। जंगल ख़त्म होने लगे। इसके बदले बड़े बड़े बिल्डिंग, कल कारखाने खुलने लगे। इससे प्रदूषण की समस्या हमारे सर पे आके खड़ी हो गई। प्रदूषण आज के समय में एक चुनौती बन चुका है क्योंकि इसके कारण लोग अपने जीवन में कई तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं। औद्योगिक कार्यों और कई अन्य माध्यमों से निकलने वाला कचरा के कारण वायु, जल, भूमि जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा प्रदूषित होते जा रहे हैं। यह जल, वायु और भूमि में मिलने के बाद मानव तथा अन्य जीव जंतु के स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। आज प्रदूषण के कारण शहरों की हवा इतनी दूषित हो गई है कि मनुष्य के लिए सांस लेना मुश्किल हो गई है। गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा में जहर घोल रहा है। इससे तेज़ी से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों और नालों में बहा दिया जाता है। इससे होने वाला जल प्रदूषण के कारण लोगों को अभी पीने लायक पानी मिलना भी अब मुश्किल हो गया है। खेतों में खाद के रूप में पेस्टिसाइड ने खेत को बंजर बनाना शुरू कर दिया है। इससे भूमि प्रदूषण भी उत्पन्न होना शुरू हो गया है और ये बहुत ही गंभीर है। इस तरह प्रदूषण तो बढ़ रहा है, किंतु प्रदूषण दूर करने के लिए जिन वनों की ज़रूरत है वह दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण कुछ ऐसे मुख्य प्रदूषण हैं जिनके कारण पर्यावरण दिन प्रतिदिन प्रभावित होते जा रही है। वायु प्रदूषण को सबसे खतरनाक प्रदूषण माना जाता है। इस प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। इन स्रोतों से निकलने वाला हानिकारक धुआं लोगों के लिए सांस लेने में भी बाधा उत्पन्न करता है। दिन प्रतिदिन बढ़ते उद्योगों और वाहनों ने वायु प्रदूषण में काफ़ी वृद्धि कर दी है, जिसने ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों से संबंधित कई तरह के स्वास्थ्य समस्या खड़ी कर दी है। उद्योगों और घरों से निकलने वाला कचरा कई बार नदियों और दूसरे जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें दूषित कर देता है। एक समय साफ सुथरा और पवित्र माने जाने वाली यह नदियाँ आज कई तरह के बीमारियों का घर बन गया है, क्योंकि इन
में बढ़ी मात्रा में प्लास्टिक पदार्थ, रासायनिक कचरा और दूसरे कई प्रकार के नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा मिल गया है। यह प्रदूषक पानी में मिलकर हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करता है। इसके साथ ही जल प्रदूषण की यह समस्या जलीय जीवन के लिए भी एक समस्या बन गई है, जिसके कारण प्रत्येक दिन कई सारे जलीय जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। वहाँ उद्योग और घरेलू कचरा जिसका पानी में निस्तारण नहीं होता, वह जमीन पर ही फैला रह जाता है। हालांकि इसके रिसाइकल और पुनर्उपयोग के कई सारे प्रयास किए जाते हैं, पर इसमें कोई खास सफलता प्राप्त नहीं होती है। इस तरह के भूमि प्रदूषण के कारण इसमें मच्छर, मलेरिया और दूसरे कीड़े पनपने लगते हैं, जो कि मनुष्य तथा दूसरे जीवों में कई तरह के बीमारियों का कारण बनते हैं। इसके साथ ही भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाली कचरे से भूमि विषकृत भी हो जाती है। लगातार इंसेक्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल का इस्तेमाल के कारण भी भूमि प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस तरह के प्रदूषण को भूमि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण कारखानों में चलने वाली तेज आवाज़ वाली मशीनों तथा दूसरे तेज आवाज़ करने वाली यंत्रों से उत्पन्न होता है। इसके साथ ही यह रोड पर चलने वाली गाड़ी और पटाखे के कारण होता है। लाउड स्पीकर से भी ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है। ध्वनि प्रदूषण मनुष्य में होने वाली मानसिक तनाव का भी मुख्य कारण है, जो कि ब्रेन पर कई दुष्प्रभाव डालने के साथ ही सुनने की शक्ति को भी कम करता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण का तात्पर्य उस प्रदूषण से है जो अनचाहे रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा वायुमंडल में उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण हथियारों के फटने तथा परीक्षण और खनन आदि से उत्पन्न होता है। इसके साथ ही परमाणु बिजली केंद्र में कचरे के रूप में उत्पन्न होने वाली रेडियो एक्टिव प्रदूषण को बढ़ाते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण तत्व पर्यावरण को हानिकारक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। यह प्रदूषक जल स्रोतों में मिलकर उन्हें दूषित कर देते हैं, जिससे ये हमारे उपयोग योग्य नहीं रह जाते। प्रदूषण दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए हमें ज़रूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे इस पृथ्वी की खूबसूरती बरकरार रह सके। हमारे पास अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अभी समय मौजूद है, परंतु इसके लिए हम सबको मिल के संगठित प्रयास करने की ज़रूरत है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हमें अपने जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है और पृथ्वी को स्वयं तथा अन्य दूसरे प्रजाति के लिए और भी अच्छा बनाने की आवश्यकता है। प्रदूषण से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। रोड के साइड में हमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि प्रदूषण कम से कम हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।